अरिहंत भगवान के 12 गुण को सरल और विस्तार से बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अरिहंत किसे कहते हैं? अरिहंत की परिभाषा क्या है? जिन्होंने 4 घाती कर्म को क्षय कर दिया उन्हें अरिहंत कहते हैं। आत्मा के गुणों को प्रकट कर दिया उन्हें अरिहंत कहते हैं। 13वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया उन्हें अरिहंत कहते हैं। वितरागी बन गए उन्हें अरिहंत कहते हैं। सर्वज्ञानी सर्वदर्शी हो गए उन्हें अरिहंत कहते हैं। आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया उन्हें अरिहंत कहते हैं। ये अरिहंत की परिभाषा है। क्या सामान्य केवली अरिहंत नहीं है? उनमें ये परिभाषा नहीं है क्या? उनमें भी यही परिभाषा है। उनमें भी उन केवल ज्ञान केवल दर्शन जब प्रकट होता है जब 4 घाती कर्म को क्षय कर लेते हैं, आत्मा के गुणों को प्रकट करते हैं, 13वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं, वितरागी बन जाते हैं, सर्वज्ञानी सर्वदर्शी हो जाते हैं, आत्मा के शत्रुओं को जीत लेते हैं, तब जाकर वो केवली बनते हैं। तो सामान्य केवली में भी यही परिभाषा है। वे भी अरिहंत में ही आते हैं। सामान्य केवली की संख्या करोड़ों तक है। तीर्थंकर की संख्या एक काल चक्र में 48 ही होती है। सभी तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन वही करता है जिन्होंने 20 बोल को आचरण किया हो। यह पुण्य प्रकृति की उत्कृष्ट प्रकृति है। जो इसे वही प्राप्त करता है, इसे प्राप्त करने के लिए खूब पुरुषार्थ करना होता है, तब जाकर ये प्राप्त होती है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 8वें अध्ययन में तीर्थंकर नामकर्म बांधने के 20 बोल बताए हैं। इन बोलों को जो धारण करता है, आचरण करता है, वही तीर्थंकर नामकर्म का बंद कर पाता है। अरिहंत जी के गुण 12 हैं। वे तीर्थंकर की अपेक्षा से हैं, क्योंकि सामान्य केवली के तो अष्टपतिहार्य नहीं होते हैं। अष्टपतिहार्य तीर्थंकर परमात्मा के ही होते हैं। 4 घाती कर्म क्षय सामान्य केवली जी ने भी किया है, तभी वह केवली बने हैं। ज्ञानावन्य कर्म को क्षय करने से अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावन्य कर्म को क्षय करने पर अनंत दर्शन प्रकट हुआ। मोहनीय कर्म को क्षय करने पर अनंत चरित्र, अंतराय कर्म को क्षय करने पर अनंत वीर्य। ये 4 गुण उनमें भी है। सामान्य केवली अरिहंत पद में ही आते हैं। उनमें 13वां गुणस्थान होता है। सामान्य जो साधु साध्वी है, छद्मस्थ है, जो केवली नहीं है, उनका 6ठा या 7वां गुणस्थान होता है। यह 5वां पद है। अब आपको सरल तरीके से अरिहंत जी के 12 गुण बताएंगे। पूरा ध्यान पूर्वक सुने। 12 गुण कौन से हुए? तो 4 घाती कर्म को क्षय करने पर 4 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत वीर्य। ये 4 गुण आप सबको याद हो गए होंगे। अब आता है +8, यानी +8 करने पर तो 12 हो जाते हैं। अष्टपतिहार्य को जोड़ने पर 12 होते हैं। अब अष्टपतिहार्य को आपको सरल तरीके से याद करवाएंगे। पहले इसकी जानकारी देंगे कि ज्ञान 4 गुण तो आपको बता दिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत वीर्य। अब आपको अष्टपतिहार्य के बारे में विस्तार से बताते हैं कि अष्टपतिहार्य क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। जो देवताओं के द्वारा तीर्थंकर सभी तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान प्रकट होते ही अष्टपतिहार्य प्राप्त हो जाते हैं। पहला पतिहार्य है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष का मतलब है कि इनकी अवगाहना कितनी होती है। प्रत्येक तीर्थंकर जिनकी तीर्थंकर की जितनी अवगाहना होती है, यानी हाइट होती है, उससे 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी जी की अवगाहना 7 हाथ की थी, तो उनसे 12 इंटू करने पर 84 हाथ होते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी जी के जो अशोक वृक्ष था वह 84 हाथ ऊंचा था।
अशोक वृक्ष क्या करता है, तो यह जिसकी छाया से सारे शोक मिट जाते हैं, जो भी अशोक वृक्ष के नीचे आते हैं उनके सारे शोक मिट जाते हैं। अ प्लस शोक यानी अशोक, शोक रहित हो जाते हैं। दूसरा प्रतिहारी है सुरपुष्टि यानी कुसुम पुष्टि। कुसुम पुष्टि जो देवताओं के द्वारा बरसाई जाती है। ये सारे फूल अच्छित होते हैं। 5 वन के फूलों की वर्षा देवता के द्वारा होती है और वो भी धीमे धीमे धीरे धीरे घुटनों तक फूल भर जाते हैं। भगवान के घुटनों तक फूल भर जाते हैं। अब तीसरा आता है दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का मतलब है कि ये भगवान का अतिशय है। तीर्थंकर प्रभु की वाणी सभी को समझ में आती है, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो। मनुष्य किसी भी जाति का हो, सबको अपनी अपनी भाषा में भगवान जो फरमाते हैं, उपदेश देते हैं, उनको उनकी भाषा में समझ में आ जाता है। और भगवान की वाणी 4 कोस तक पहुंचती है। 4 कोस का मतलब है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तक भगवान की वाणी पहुंचती है। और जहाँ जहाँ भगवान की वाणी पहुंचती है वहाँ पर रोग शोक पीड़ा सब मिट जाती है और सभी के अंदर मैत्री की भावना पैदा होने लगती है। भगवान के समोसरण में चाहे कुत्ता बिल्ली हो, शेर गाय हो, सब मैत्री की यानी दोस्त की तरह वो पास पास में बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं। ये भगवान का अतिशय है। अब आगे आता है कि चामर। चामर जो देवता तीर्थंकर के आजू बाजू दोनों तरफ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हैं, वो नज़ारा ऐसा लगता है कि मानो जैसे झरना बह रहा हो। जो उस झरने को देखता है उसे सुकून, आनंद, शांति से ओतप्रोत हो जाता है। भगवान श्वेत लेशिया और सुख ध्यान में लीन है। अब आता है सिंहासन। सिंहासन जो स्फटिक रत्न से बना हुआ है, उसमें 2 सिंह के चित्र लगे हुए हैं। वो हमें क्या बताते हैं कि भगवान राग द्वेष रूपी 2 सिंह को भगवान ने जीत लिया, तभी वह वितरागी बने हैं, तभी सिंहासन पर विराजमान है। अब आगे आता है भामंडल। भामंडल जो सूर्य से भी 12 गुना तेज चमकता है। सूर्य में आत्म रूपी नामकरण से वह गर्मी है, गरम है, पर भगवान के तो शीतलता प्रदान करता है। जो भी भामंडल को देखता है उसे ठंडक महसूस होती है। निकट मोक्षभवी हलुकर्मी जीव जो भामंडल को देखता है उसे पिछले 7 भव के लगभग दिखने लगते हैं। इतनी शक्ति उस भामंडल में है। आगे आता है देवदुंदुभी। देवदुंदुभी जो मालकोस नाम की वीणा बांसुरी है, देवता के द्वारा बजाई जाती है। सभी को संदेश और सूचना दी जाती है कि भगवान का समावसरण है, सभी को उसमें पधारना है। आगे आता है 3 छत्र। 3 छत्र का मतलब है कि तीर्थंकर भगवान को तीनों लोकों के जीव मानते हैं और पूजनीय है। तीनों लोक के जीवों के वो पूजनीय है, आदरणीय है। तीनों लोक को भगवान जानते हैं, देखते हैं। तीनों लोक में उनका शासन है, उनकी आन है। यह 3 छत्र हमें यह संदेश देता है। अब आगे तीर्थंकर भगवान का समोसम जब होता है तब अष्टप्रतिहार्य प्रकट होते हैं। 12 गुण को सरल तरीके से याद करने के लिए इस वीडियो को देख के अभी तक तो आपको अष्टप्रतिहार्य के बारे में बताया गया और अरिहंत भगवान की परिभाषा बताई गई। अब सरल तरीके से याद करने के लिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चैत्र, अनंत वीर्य। ज्ञान, दर्शन, चैत्र, वीर्य, ये 4 तो आप सभी को याद हो गए होंगे। अब आगे के अष्टप्रतिहार्य को समझाने के लिए
आपको छोटा सा एक पूरा दृष्टांत के यानी भगवान किस तरह से विराजमान होते हैं वो बता रहे हैं। आपको इससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तीर्थंकर भगवान का जब संवत्सरण होता है तब देवता सभी को सूचना के लिए देव दुंदु भी बजाते हैं। जैसे आपके कोई फंक्शन होता है या कोई प्रोग्राम हो, उसके पहले आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको संदेश देते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। उसी तरह देवता पहले देव दुंदु भी बजाते हैं। ये 5वां गुण हुआ। सभी आते हैं भगवान की छाया, भगवान के छाया के लिए अशोक वृक्ष प्रकट होता है। ये 6, भगवान के बैठने के लिए सिंहासन लगता है। ये 7वां, प्रभु विराजित होते हैं तब उनके मस्तक के पीछे भामंडल तेज चमकता है। 8वां, फिर तीर्थंकर प्रभु के ऊपर 3 छत्र लगते हैं। ये 9वां, फिर देवता चामर डुलवाते हैं। तो ये 10वां, भगवान सभी को अपनी दिव्य ध्वनि से सभी को उपदेश देते हैं। 11वां, तब देवता ऊपर से कुसुम वृष्टि बरसाते हैं करते हैं। ये 12वां। इस तरह से आप इसे आराम से याद कर सकते हैं कि तीर्थंकर भगवान का जब संवत्सरण होता है तो देवता सभी को सूचना के लिए देव दुंदु भी बजाते हैं, सभी आते हैं और भगवान के छाया करने के लिए अशोक वृक्ष प्रकट होता है, भगवान के बैठने के लिए सिंहासन, और भगवान जहाँ विराजित होते हैं उनके मस्तक के पीछे भामंडल, फिर भगवान के ऊपर छत्र लगते हैं और फिर देवता उनके ऊपर चामर डुलवाते हैं। फिर भगवान अपनी वाणी से यानी दिव्य ध्वनि से सबको उपदेश देते हैं और उपदेश सुनकर देवता उनके ऊपर कुसुम वृष्टि करते हैं। इस तरह से आपको आसान तरीके से ये सुनाया है। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।